Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our second chapter of class 8th polity, and that is our understanding secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. This is a form of retaliation. Or you might take the view that there should be justice for all. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religion, practices, and beliefs. This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should, and this is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. So, understanding secularism is our today's topic. We will discuss understanding secularism, what secularism mean. So here at a note that इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि या आप अपने आप को इमेजिन करें एक हिंदू और मुस्लिम में कि और आप कहाँ पे रह रहे हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ पे जो क्रिश्चियन की फंडामेंटलिज्म है, डोमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. अब इसके बरकस अगर हम देखें कि जो यूएस का जो सिटीज़न है, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू पीपल. ओके, अब अगर हम वही द पीपल ऑफ इंडिया हम गए यूएस स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ के जो क्रिश्चियन की जो फंडामेंटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. तो अब हमें वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे हमें एक रेंट पे हमें हाउस चाहिए. तो आप ज़रा इमेजिन करें कि वहाँ पे जो यूएस की जो सिटीज़न है वो हमें विल नहीं कर पा रही है. नो वन इज़ विलिंग टू रेंट मीन्स कि वो हमें क्या नहीं दे रही है, हाउस हमें नहीं दे रहे हैं तो रेंट पे. तो इससे हमें कैसा फील होगा कि हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे. हम ऐसे क्यों हो जाएंगे? बिकॉज हमें क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. ठीक. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है और सेक्युलरिज्म हमारे लिए क्या करता है. History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. You may have heard about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. तो इन शॉर्ट जो हिस्ट्री है जो हमारे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो हिस्ट्री जो है हमारे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पे क्या किए हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे, एक्सक्लूजन या परसिक्यूशन पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. कितने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन को लेकर कितना ज़्यादा हमारे साथ क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेट हुआ है. अब आपको ये पता होगा कि जब हमने वो ज्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा कि ज्यूज़ को कैसे परसिक्यूट किया हिटलर ने, कहाँ पे, जर्मनी में, और कितने ज़्यादा जो लोग थे, कितने मिलियंस जो लोग थे वो मारे गए थे. नाउ हाउएवर द Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minority quite badly. तो अब की हम बात करेंगे जो जूविश स्टेट है ऑफ इसराइल की, वो अभी भी क्या करती है, ट्रीट्स करती है अपने ही मुसलमान को, अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को, क्रिश्चियन ये माइनॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा बैडली. इन सऊदी अरेबिया में क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको अलाउड नहीं था कि वो क्या करे, टेम्पल या चर्च को वहाँ पे बिल्ड करें. एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और ना ही वो पब्लिक मीन्स की गैदरिंग में क्या करें, prayer. In all the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of others religion community. So it is a religious community. So it is very simple कि जो मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी, जिसका जो रिलीजियस कम्युनिटी हायर होगा, मेजॉरिटी में होगा, जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी होगा, वो इट्स क्वाइट सिंपल हेयर टू अंडरस्टैंड कि वो उसको क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, परसिक्यूट करेगा. राइट. दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन. तो ये सारा जो एक्ट्स जो डिस्क्रिमिनेशन के होते हैं, ये तब ज़्यादा
ये मोर डोमिनेट बन जाते हैं तब, जबकि एक जो स्टेट है या एक जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा उस रिलीजन को क्या दे, तरजीह दे, रिकॉग्निशन दे. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. नो वन, मतलब कि क्लियरली इट्स वेरी क्लियर कि कोई भी नहीं चाहता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाए अगेंस्ट अपने रिलीजन से, और ना ही हमें डोमिनेट किया जाए, कोई अदर जो रिलीजन है हमें डोमिनेट किया जाए. इन इंडिया के अंदर स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया में ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने सिटीजन्स को ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इन द previous chapter you read about how the India constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. तो इन previous chapter में, कल के जो chapter में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया का इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो कैसे कंटेन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टेट की जो पावर है, एज वेल एज हमें टायरनी से, तानाशाही से जो है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो ग्रुप्स की जो टायरनी है, उससे कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो अलाउ करता है हम इंडिविजुअल्स को कि हम अपने जो फ्रीडम है, हम पूरे फ्रीडम के साथ अपने जो रिलीजियस बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सके, और कोई भी इसमें कोई इंटरप्रेट ना करे. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. तो ये सारी ये जो रिलीजियस के आइडियाज़ है, ये माइंड में रखते हुए जो फ्रीडम फॉर ऑल इंडिया के लिए जो इंडिया है, उन्होंने जब इंडिया ने आज़ादी ली थी, तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान जो कि सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन का पावर है और जो पावर है स्टेट का, इन दोनों को सेपरेट किया. सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो इन सिंपल टर्म जो सेक्युलरिज्म है वो रेफर करता है टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड अ सेक्युलरिज्म. Why is it important to separate religion from the state? तो अभी हमने देखा कि जो सेक्युलरिज्म है, इसका मतलब हो गया कि रिलीजन की जो पावर और जो स्टेट की पावर है, ये दो अलग अलग होना चाहिए, ये मिला हुआ नहीं होना चाहिए. अब अगर ये मिला हुआ होता है कि हुआ तो क्या होगा, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं. एज डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर. को जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा जो सेंटेंस, तो उसका मतलब क्या था, जो सेक्युलरिज्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे स्टेट पावर को मीन्स के अलग अलग रखने में. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. तो ये इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए कि वो फंक्शन करे डेमोक्रेटिकली, राइट. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. तो ऑलमोस्ट हर किसी कंट्री में अगर हम देखेंगे तो वन रिलीजियस से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप्स है जहाँ पे जो लोग हैं, जो कंट्री है वो प्रैक्टिस कर रही है. विद इन दीज रिलीजन groups there will most likely be one group that is in a majority. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against and persecute persons of other religions. तो अब अगर हम देखें विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, अब अगर रिलीजियस ग्रुप, यही जो रिलीजियस ग्रुप्स है, देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इन, अब अगर वहाँ पे एक जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में होगा, तो ये जो मेजॉरिटी वाला जो ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, और उसी के पास क्या है, स्टेट पावर भी है. देन इट कुड क्वाइट ईजिली, तो ये बहुत ईजी हो जाता है यूज़ दिस पावर, ये अपना जो पावर है वो यूज़ करेंगे एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट. तो जो दूसरे जो माइनॉरिटी लोग हैं जिनके पास वो रिलीजन नहीं है या फाइनेंशियल ये रिसोर्सेज नहीं है, तो इट इज़ क्वाइट ईजिली कि जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो क्या करेंगे, इन पे कंट्रोल करेंगे. दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी को रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोअर्जन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो ये जो टायरनी है, जो ये तानाशाही होती है जो मेजॉरिटी लोगों की, मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के, तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आ जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेट होता है हम जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं उनके साथ क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. फाइनेंशियल रिसोर्स उनको नहीं मिल पाता है, कोई ऐसे रिसोर्स नहीं उनको मिल पाते हैं.
The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. तो majority ने could quite easily उन्होंने prevent किया minority की जो ये minorities को from practice their religions. Any form of domination based on religion is an violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो जो भी डोमिनेशन बेस्ड ये जो रिलीजन है इज इन अ वायलेशन ऑफ द राइट्स. तो ये वायलेशन क्या करती है राइट्स की. दैट डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उन्होंने गारंटी क्या की थी टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. जो tyranny है majority की and the violation of fundamental, देखो जो भी tyranny होती है majority religious group की तो वो violation क्या करती है fundamental rights को वो violate करती है. तो first step क्या होता है वो fundamental rights को ही violate करती है. That can result is one reason why it is. तो ये जो पहला जो रीज़न है ये मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों सेपरेट होना चाहिए एक स्टेट और रिलीजन को इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. तो untouchability here is the example of untouchability. जो अछूत लोग होते थे तो उनके साथ कितना ज़्यादा बैडली वो उनको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था. यू माइट फील दैट यू dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if status power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try to and change this? If you have a part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेंटेंस में कि हिंदुज़म में जब वो अनटचेबिलिटी को जो अनटचेबिलिटी जो ग्रुप्स थे जो कम्युनिटीज़ थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया. क्यों? क्योंकि उनको वो सारे जो भी ये जो रिसोर्स थे वो उनको नहीं मिल पा रहे थे. राइट. दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुज़म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. What is Indian secularism? The Indian constitution mandates that the Indian state be secular. तो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने वो मैंडेट किया था कि जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एंश्योर द फॉलोइंग दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. जो भी रिलीजियस कम्युनिटी होगी, एक जो कम्युनिटी होगी वो डोमिनेट नहीं करेगी दूसरे को. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. तो जो दूसरे मेंबर होंगे वो दूसरे मेंबर्स के जो रिलीजियस कम्युनिटी को क्या नहीं कर पाएंगे, डोमिनेट नहीं कर पाएंगे. दैट स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. जो स्टेट है वो एनफोर्स नहीं करेगी वो उन पे कि आप पे कि आपको यही पर्टिकुलर रिलीजन जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और ना ही वो उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ले सकती है. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. फर्स्ट इट यूजेस द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. तो इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन जो स्टेट है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशंस किए हैं हमारे लिए अबव द डोमिनेशन जो भी हमने पढ़ा. तो इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि अपने जो इंडियन स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको डिस्टेंस करना फ्रॉम रिलीजन से. और द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. जो इंडिया का जो स्टेट है वो रूल नहीं करता है बाय अ रिलीजियस ग्रुप और ना ही वो किसी रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोर्टेड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. तो जो हमारे जो इन इंडिया में जो हमारे जो गवर्नमेंट्स है जैसे कि लॉ कोर्ट्स है, गवर्नमेंट स्पेसेस जैसे कि लॉ कोर्ट्स है, पुलिस स्टेशन या गवर्नमेंट स्कूल्स है तो या ऑफिसेज है, वो सपोर्ट नहीं करते और ना ही वो प्रमोट करते किसी भी एक रिलीजन को.
In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. Government schools cannot promote any one religion either in their morning prayer or through religious celebration. This rule do not apply to private school. तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी एक रिलीजन को. अब अगर जो मॉर्निंग प्रेयर्स है और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन कुछ भी हो, तो ये जो रूल है वो यहाँ प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता है. राइट. The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination in through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practice, the states make certain exceptions for particular religious communities. तो जो second way है जिसमें Indian secularism जो है वो work करता है prevent करने में domination through a strategy of non-interference. तो वो कौन सी strategy है? नॉन इंटरफ्रेंस की. राइट. तो किसी भी मीन्स की किसी का भी कोई भी अमल दखल नहीं होता है किसी के रिलीजियस में. In the above storyboard जो ये है, you will read by it yourself. Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. This is because the Hindu state recognized that wearing a pagdi turban is central to a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this allows and exceptions in the law. तो इस स्टोरी बोर्ड में जो आप पढ़ेंगे, जो परमजीत है, जो सिख यूथ है, उसने हेलमेट नहीं पहना है. क्यों नहीं पहने? बिकॉज उसको क्या पहन के हैं? पगड़ी. और वो किससे जाना जाता है? अपनी टर्बन से, अपनी पगड़ी से. इस सेंट्रल्स टू सिख, जो ये सिक्स में ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है. राइट. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier in through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religious upper caste Hindus dominate other members some lower castes within it. तो अब हम ये जो अनटचेबिलिटी है ये हम पढ़ेंगे, तो जिसमें जो सेम रिलीजन के हैं, जैसे अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट करते हैं अदर मेंबर्स सम ऑफ लोअर कास्ट विद इन इट, अपने ही मीन्स के रिलीजियस में क्या करते हैं? डोमिनेट. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेन्स अनटचेबिलिटी. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या किया था? बेन किया था अनटचेबिलिटी. इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज intervening in religious in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. तो इससे क्या होता है? इस इंस्टेंट जो स्टेट है हमारा, वो जब इंटरवीन करता है रिलीजियस ऑर्डर, रिलीजन ऑर्डर में और सोशल प्रैक्टिस में, तो ये इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट हो जाता है. तो जो इसमें और जो वायलेट हो जाते हैं इसमें क्या? फंडामेंटल राइट्स किसके? जो लोअर कास्ट के होते हैं और जो कि हमारे सिटीजन्स होते हैं इसी कंट्री पे. सिमिलरली टू इंश्योर दैट द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर respected, the state may have to intervene in the religious based personal laws of communities. The intervention of the states can also be in the form of support. The Indian constitution grants the right to religion communities to set up their own school and colleges. अब जब जो स्टेट है वो जब इंटरवेंशन करता है तो वो किस फॉर्म में इंटरवेंशन करना चाहिए? तो सपोर्ट, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट और डोमिनेट. राइट. जो भी जो इंडियन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें ये हक दिया है कि हम भी मीन्स की टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि आप अपने तरीके से कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते, सेटअप कर सकते हैं. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड एंड नॉन प्रेफरेंशनल बेसिस. तो इससे जो ये स्टेट है उन्होंने कहा है जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि आप अपने तरीके से, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं. तो अब अगर उनको कहीं पर फाइनेंशियल नीड होती है तो वो उनको कौन प्रोवाइड करता है? यही गवर्नमेंट. इन व्हाट वे वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब देखते हैं कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो कौन से तरीकों से डिफरेंट है बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज. सम ऑफ द अबव objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the first amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making the laws respected and established of
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले अमेंडमेंट कहाँ आई थी? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उन्होंने प्रोहिबिट किया था लेजिस्लेचर को, जो लॉज बनाती है। तो इन्होंने क्या प्रोहिबिट किया था? रेस्पेक्ट इन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था और रिस्पेक्ट दी थी, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। व्हाट इज meant by the word establishment in the is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. तो ये जो यूएसए में जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंज आई थी, उन्होंने क्या एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किया था? जो लेजिस्लेचर है उन्होंने डिक्लेयर कैनॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। जो लेजिस्लेचर जो मेक करते हैं लॉज, तो उन्होंने यहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया था। नॉट दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही उन्होंने किसी भी एक रिलीजन को क्या दी थी? प्रेफरेंस दी थी। जो यूएसए में सेपरेशन, ये इन द यूएसए सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन का मतलब है कि ना तो स्टेट रिलीजन में ये इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के ये अफेयर्स में interfere करेगा. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious. और फिर यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा जो इंडिया का सेकुलरिज्म है. इंडिया को जो सेकुलरिज्म है द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर. जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स में. तो जो यूएसए का जो सेकुलरिज्म है वो ना ही रिलीजन के जो स्टेट है वहाँ का वो ना ही रिलीजन के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही रिलीजन स्टेट के अफेयर्स में, राइट. तो अब हम ये देखेंगे how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability. कि कैसे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या सेक्युलरिज्म है उन्होंने कैसे मीन्स की इंटरवीन किया था हिंदू के रिलीजियस में जो कि जो और वहाँ पे जो भी प्रैक्टिस हो रही थी इसके अनटचेबिलिटी को कैसे उन्होंने अबॉलिश किया था. इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन इट डस मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विज रिलीजन. तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ये स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है फ्रॉम रिलीजन. ये इंटरवीन कर सकता है इन द फॉर्म टू सपोर्ट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. जो भी ideals होंगे constitution में related to the states या related to the state तो वो interfere कर सकता है. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. तो ये जो ideals है वो serve करते हैं एक ऐसा standard जहाँ पे जो constitution वो judge करता है या स्टेट जज करता है कि जो ये स्टेट है वो बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स और नॉट. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. जो इंडिया का जो स्टेट है वो सेक्युलर है और वर्क करता है वेरियस रिलीजियस जो डोमिनेशन को प्रिवेंट करने में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेक्युलर प्रिंसिपल. जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या गारंटी की है? फंडामेंटल राइट्स, और जो कि बेस्ड है इन्हीं सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे. However, this is not say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सोसाइटी में क्या वायलेशन नहीं होती है, राइट्स की होती है, लेकिन इंडिया यकीनन क्या होता है कि बिकॉज जो भी ये वायलेशन होती है फ्रिक्वेंटली जो भी, तो उसके लिए हमें एक वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म चाहिए कि हम इन वायलेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकते. द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन देयर इज वायलेशन टेक प्लेस. तो इससे क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है हमारा जो प्रिवेंट करती है हमें हमारे ही जो भी राइट्स की वायलेशन
वायलेशन होती है, हमारे पास कोर्ट्स है, हमारे जज है, तो हमारा जो भी मीन्स की वायलेशन होता है हम कहाँ जाते हैं, हम कोर्ट जाते हैं। तो वहाँ के ज़रिए जो हमारा जो फंडामेंटल के जो राइट्स की जो वायलेशन होती है, तो वहाँ पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो जज है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के हिसाब से ही हमें क्या करते हैं, हमारे राइट्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, और जो भी राइट्स जो एग्जिस्ट है, जो सेंसिटिव जो वायलेशन होती है हमारे इंडिया में, तो इस ये ना हो, और इसके होने से पहले ही कुछ जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है वो इसे प्रिवेंट कर सके। राइट, तो हेयर योर चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।